वेलकम टू इंटरनेशनल। दोस्तों, आज 6 जुलाई 2023 है और 6 जुलाई 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं अतुल आनंद, विजय शंकर, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अतुल आनंद। अतुल आनंद सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उमा छेत्री भारतीय महिला टीम में जगह पाने वाली किस राज्य की हैं? आपके ऑप्शंस हैं असम, पंजाब, बिहार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है असम, यानी उमा छेत्री जो कि भारतीय महिला टीम में सेलेक्ट हुई हैं, वो असम राज्य की हैं। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं हर्ष चौहान, रवि सुमन, अजय सिंह, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जिन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं माना पटेल, संजय अरोरा, प्रवीण सूद, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है माना पटेल, यानी हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में माना पटेल बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में एससीओ के कौनसेवें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 23वें शिखर सम्मेलन, 24वें शिखर सम्मेलन, 25वें शिखर सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 23वें शिखर सम्मेलन, यानी एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कामेश्वर राव कोदावंती को किस बैंक ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं एसबीआई, बीओबी, आईडीबीआई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एसबीआई, यानी कामेश्वर राव कोदावंती को एसबीआई बैंक ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस और भारत कहां अपना संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाखापट्टनम, यानी फ्रांस और भारत विशाखापट्टनम में अपना संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में फिर से डब्ल्यूटीओ में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रजेंद्र नवनीत, संजय शर्मा, अजय शर्मा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रजेंद्र नवनीत, यानी भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत फिर से डब्ल्यूटीओ में नियुक्त किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं MU नायर, PM प्रसाद, सुमित सेठ, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है MU नायर, यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं MU नायर। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।